नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखद होंगे और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वह भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। ठीक है, इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक्स को, काफी सारे टॉपिक्स थे जहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शुरुआत हुई थी और उसके दी एंड तक यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका दी एंड हो गया था और जो शासन है, भारत का शासन है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की। तो जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने शासन तो अपने हाथों में ले लिया। अब शासन को आगे भी सुचारू रूप से चलाना था। अब सुचारू रूप से आगे शासन चलाने के लिए समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह शासन ढंग से नहीं चला रही थी, जिसके कारण उसका क्या हो गया, दी एंड अंत हो गया। ठीक है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने शासन अपने हाथों में लिया। 1858 का एक्ट जब बना तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उन बदलाव को आगे भी चेंज किया जा रहा था और उसके बाद जैसे जैसे चेंज किया जा रहा था तो उनके अंदर उन्होंने क्या किया, 3 अधिनियम पारित किए थे। वो 3 कौन कौन से अधिनियम थे? सबसे पहला तो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और फिर उससे अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये 3 अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए थे और इनके अंदर जैसे जैसे ये अधिनियम आए इनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे वह हमें देखना है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यह टॉपिक रहेंगे जो हमारे। ठीक है, इससे हमारा जो बेसिक है वह भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका भी दी एंड हो गया था एक समय पर। ठीक है, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वह ड्राफ्ट हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसके अंदर क्या बदलाव आए थे 1858 का जो एक्ट है उसके बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हम देख रहे थे, जो क्या बोल रहे थे हम वहां पर कंपनी का कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, कंट्रोल ऑफ कंपनी। ठीक है, अब जो कंपनी है वह तो खत्म हो गई, तो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 1858 का जो एक्ट था उसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? एक कैबिनेट मंत्री था। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हुआ था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, यह क्या करता था, यह वहीं से ब्रिटेन से ही जो भारत के अंदर शासन है उसे संभालता था। लेकिन अब यहाँ पर इसके पास जो काम है उसका भार ज्यादा था और काम का भार ज्यादा होने की वजह से इसके लिए यानी इसका जो प्रतिनिधित्व इंडिया के अंदर कौन करता था, वाइस रॉय। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन इसका प्रतिनिधित्व करता था, वाइस रॉय। यह हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस चीज के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आए थे। और इनसे पहले क्या हुआ करते थे, 1858 का जो एक्ट है उससे पहले क्या हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन भारत के ऊपर कर रही थी। ठीक है, तो उन्हें खत्म करके इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बदलाव आए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर से कोरिलेट करके स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, तो गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया था, उसके साथ जो 4 मेंबर है काउंसलर्स होते थे, ठीक है, क्या जो सलाहकार समिति का काम करते थे, सलाहकार एडवाइजरी, ठीक है, सलाहकार समिति का काम करते थे। अब क्या कर दिया, इन मेंबर्स को जो वर्क है डिवाइड कर दिया गया, यानी जो एक एक सदस्य थे उनको अलग अलग विभाग या फिर कार्य या फिर पोर्टफोलियो हम बोल सकते हैं, वह दे दिए गए थे। तो यहाँ पर यह बदलाव हमें देखने को मिला था। और जो संख्या है यहाँ पर, जो 4 मेंबर से बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी गई थी, 5 कर दी गई थी, जिसके अंदर जो मेंबर्स है उनको, जैसे सैन्य विभाग है, ठीक है, मिलिट्री है, गृह विभाग है, वित्त विभाग है, गृह निर्माण विभाग है, ये सब चीजें वहां पर अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग सदस्य को डिवाइड कर दी गई। और एक चीज और यहाँ पर हुई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाइसराय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वाइसराय को क्या कर दी गई थी, पावर दे दी गई थी। किस चीज की पावर दी गई थी, जो आपातकालीन स्थिति अगर कोई अराइज होती है, अगर कोई भी ऐसी स्थिति अराइज होती है जहां पर कोई लॉ बनाने की या फिर कोई अध्यादेश जारी करने की जरूरत पड़ती है, तो वह कर सकता था, यानी उसको पावर दे दी गई थी। कोई भी आपातकालीन स्थिति में वह कोई अध्यादेश है वह बिना किसी समिति से डिस्कस किए हुए बना सकता था, और किसी अध्यादेश को कैंसिल करना है तो वह भी कर सकता था। लेकिन जो अध्यादेश वह बनाता था उसकी क्या होती थी, एक समय सीमा होती थी, ठीक है, उसकी समय सीमा तो होगी क्योंकि आपातकालीन स्थिति में बनाया गया है, ठीक है। अब उसे ढंग से प्रिपेयर करना है तो उसे दोबारा से पास करवाना पड़ेगा, लेकिन समय सीमा कितनी थी, 6 माह, 6 माह यानी 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ तक की इसकी जो समय काल होता था, यह कोई अगर जो वाइसराय है हमारा, वह कोई भी अध्यादेश पारित करता था तब। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या होता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करके पढ़ेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उन लेक्चर के अंदर क्या था कि हम यह चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन क्या था, कितने सदस्य होते थे, ठीक है। एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके साथ एक कमांडर इन चीफ और 4 सदस्य, ठीक है, और 6 मेंबर की क्या होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो ये टोटल 12 मेंबर मिलकर एक जो क्या करते थे, जैसे पार्लियामेंट होती है हमारी या फिर एक छोटी संसद का काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 सदस्य थे, यानी जो 6 सदस्य थे, उन सदस्यों को हम उन सदस्यों को क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, यानी उस पोस्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। और उस पोस्ट को खत्म कर दिए जाने के बाद इन्होंने क्या किया, 2 नई समिति बनाई, जिसके अंदर क्या किए जाएंगे, जो 6 सदस्य होते थे वो कौन नियुक्त करता था, वाइसरॉय, ठीक है। कम से कम 6 सदस्य है वह वाइसरॉय नियुक्त करता था, लेकिन ये सदस्य कितने हो सकते थे, 12 हो सकते थे, ठीक है। जिसके अंदर ये सदस्य क्या होते थे, स्थायी सदस्य होते थे, और स्थायी सदस्य ब्रिटिश जो व्यक्ति थे उनके द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, यानी उनमें से ही नियुक्त किए जाते थे, भारतीयों में से नियुक्त किसी को नहीं किया जाता था। यहाँ पर अस्थायी सदस्य भी होते थे, अस्थायी सदस्य भी होते थे, जिसके अंदर जो भारतीय है उनको नियुक्त किया जा सकता था। और इनका जो टेन्योर होता था वह 2 साल का होता था, 2 इयर्स का होता था, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब लगते हैं, तो मान लीजिए वही तरीका है, 2 साल के लिए इन्हें रखा जाता था, ठीक है। और ये जो स्थायी सदस्य है, ये सभी चीजों में यानी कोई डिस्कशन होता था तो वहां भाग ले सकते थे, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं था। सबसे पहले जो स्थायी सदस्य थे उनके अंदर जो 3 भारतीय सदस्य हैं उनको नियुक्त किया गया था। और वह कौन कौन थे, नंबर 1 हम बात करें, सर दिनकर राव, दिनकर राव, ठीक है। सेकंड थे
पटियाला के महाराजा। और थर्ड थे बनारस के राजा। ठीक है, ये जो तीन सदस्य थे ये अस्थायी सदस्य थे, वायसराय के द्वारा सबसे पहले जो भारतीय है वह नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या बदलाव हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, या फिर हम बोले कि पहले क्या बदलाव हुए थे, इसके अंदर एक्ट के अंदर बदलाव किए गए थे कि जो पहले क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वही लॉ बना सकता था। ठीक है, उसको सारी की सारी पावर दे दी गई थी लॉ बनाने की, लेकिन यहाँ पर बदलाव यह कर दिया गया था कि जो दोबारा से मद्रास है, बंगाल है, उसकी प्रेसिडेंसी है वह भी लॉ बना सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वह भी क्या कर सकती थी, कानून अगर कोई बनाना होता तो बना सकती थी। ठीक है, और यहाँ पर कई नई प्रेसिडेंसी भी बनाई गई, पंजाब की, बंगाल की प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, और उनके अंदर सदस्यों की संख्या अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग संख्या होती थी। और इन कानून को अगर कोई रद्द करना चाहता था, कोई कौन मतलब अगर वाइसराय रद्द करना चाहता था तो वह रद्द कर सकता था, क्योंकि अगर उसे कहीं पर भी लगता है कि यह कानून ठीक नहीं है तो वह उसे क्या कर सकता था, इन कानून को रद्द कर सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।